आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा चलेगा वो है राजस्थान के लोक नाट्य। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इस टॉपिक में, और हमें 1 अंक आराम से इजीली हम मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है हमें, बहुत इजीली। बिल्कुल ये ध्यान रखें। अमर सेवा समिति के संस्थापक रहे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, यूपी के थे बेटा। देखिए हमारे पास में लोक नाट्य, लोक नाट्य का मतलब होता है लोगों के द्वारा किया गया नाटक। लोगों के द्वारा किया गए नाटकों को हम लोग क्या कहते हैं? लोक नाट्य कहते हैं। वो लोग जहां लग गए, इसका मतलब लोगों के बीच में सब बातें हुई है, इसलिए वो लोक नाट्य कहलाता है। लोक नाट्य के बहुत सारे आप लोगों के दंगल होते हैं और उनकी प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता को हम लोग दंगल कहते हैं। और उसमें जो भाग लेने वाले कलाकार हैं उन्हें हम लोग खिलाड़ी कहते हैं, और जो टीम का मुखिया होता है उसे उस्ताद कहते हैं। कभी आपसे पूछे कहां चले, बोले साहब दंगल देखने चले, है ना। और उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी, उन्हें खिलाड़ी कहते हैं, और मुखिया को उस्ताद कहते हैं। राजस्थान में विभिन्न तरीके के अलग अलग ख्याल प्रचलन में, जरा देखें चिड़ावा ख्याल। आप देख रहे चिड़ावा ख्याल, और हमारे पास यहां पे बात करेंगे, एक चिड़ावा हो गया, छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, एक चिड़ावा हो गया, एक जयपुरी हो गया, एक कुचामनी हो गया। तीनों में आप थोड़ा थोड़ा अंतर देखना, थोड़ा छोटा जरूर करूंगा। देखिए कि आपके चिड़ावा ख्याल है, ये कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का है। ओके, जयपुरी ख्याल कहां का होगा? जयपुर का होगा। और कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर का होगा। तीनों में कुछ अलग अंतर है, और उस अंतर को ही आपको पहचानना है कि हर ख्याल की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे आप बात करेंगे चिड़ावा ख्याल, आप कहेंगे जिस ख्याल में गायन वादन नृत्य तीनों की भूमिका होगी उसे चिड़ावा ख्याल कहते हैं। गायन की बात करेंगे, वादन की बात करेंगे, नृत्य की बात करेंगे, तो गायन वादन नृत्य होगा, वो ख्याल क्या कहलाएगा? चिड़ावा ख्याल कहलाएगा। जो ख्याल महिला, देखिए कोई भी पुरुष होता है, आपने कोई भी लोक नाट्य होता है तो उसमें पुरुष महिला की भूमिका है, उसे पुरुष ही निभाता है ना। महिला का जहां रोल करना पड़ेगा तो उसे पुरुष ही निभा लेगा। लेकिन जयपुरी ख्याल की प्रमुख विशेषता है कि उसमें महिला की भूमिका महिला ही निभाती है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे कि हास्य विनोद और लोक गीतों पर आधारित ख्याल है, वो कुचामनी ख्याल है। तीनों की विशेषता अलग अलग। यहां पे हम कहेंगे गायन वादन नृत्य चिड़ावा ख्याल, हम यहां पे बात कर रहे हैं महिला की भूमिका महिला जयपुरी ख्याल, और हम लोग बात करेंगे हास्य मजाक हास्य विनोद और लोक गीतों पर आधारित कुचामनी ख्याल। तीनों की अलग अलग विशेषता बेटा। अब यहां पे नानूलाल चिड़ावा इसके प्रवर्तक है। आपसे कभी पूछे लच्छीराम, लच्छीराम, लच्छीराम की बात करेगा तो कुचामनी ख्याल के। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें लोकप्रिय बनाया दुलिया राणा ने, और प्रमुख ख्याल हरिश्चंद्र, हीर रांझा, भरतरी, ढोला मरवण, आला देव। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तीनों बात ऊपर वाली है। इसके बाद जयपुरी ख्याल, यहां भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना। एक ख्याल भारमली, कई बार पूछता है ख्याल भारमली की रचना किसके द्वारा की गई, तो आप लोग कहेंगे हमीदुल्लाह के द्वारा की गई। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि यहां पे कुचामनी ख्याल है, यहां पे ध्यान रखें आप लोग लच्छीराम इसके प्रवर्तक है। और आपसे कई बार पूछता है उगम राज का संबंध कौन से लोक नाट्य से है, तो उगम राज का संबंध है वो ध्यान रखें कुचामनी ख्याल से। तो इधर देखेंगे आप लोग तो आप कहेंगे सर गायन वादन नृत्य, इधर देखेंगे महिला की भूमिका महिला, इधर देखेंगे हास्य विनोद या लोक गीतों पर आधारित। एक ख्याल है हेला ख्याल। हेला का मतलब होता है सर लंबी आवाज देना, पापा आओ, लंबी आवाज लगाना। लंबी आवाज को हम लोग हेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेला कहते हैं, कि लंबी आवाज लगाना को हेला कहते हैं। तो यहां पे हेला ख्याल है। हेला दो लोग लगाते थे, आजकल कोई नहीं लगाते सर। माई का लाल होते थे कोई दो लोग जो हेला लगाते थे, आजकल सब मोबाइल फोन चले गए। तो ध्यान रखें आप लोग, हेला ख्याल है वो लाल सोट दौसा का प्रसिद्ध है। विशेष बात करेंगे इसमें क्या होता है, हम कहेंगे इसमें लंबी आवाज निकाली जाती है, लंबा संगीत निकाला जाता है, पापा आओ, मम्मी आओ। तो वो जो गीत है वो ध्यान रखें, आपको लंबी आवाज है, वो लंबी आवाज ध्यान रखें आप लोग, वो इसमें गीत की, इसीलिए इसका ख्याल क्या पड़ा है? हेला ख्याल पड़ा है। वाद्यंतर बम या नगाड़ा होता है, और इसके प्रवर्तक है वो शायर हेला जी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग साथियों, एक ख्याल है हमारा कन्हैया ख्याल। देखिए कन्हैया ख्याल में ज्यादा ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, इतना ध्यान रखना है कि हेला ख्याल है वो लालसोट दौसा का है, और कन्हैया ख्याल की बात करेंगे तो कन्हैया ख्याल है वो कहां है, ध्यान रखें आप लोग, श्री महावीर जी करौली का है। इस ख्याल में जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो एक गीत को गाते हैं लोग फिर पीछे से गाते हैं, उसे कहते हैं मेड़िया। और कहानी को जो कहा जाता है वो कहन कहा जाता है, और आयोजन दिन में होता है। बात करें अलीबख्शी ख्याल, ये मुंडावर क्षेत्र है, आजकल नए जिलों के मुताबिक
खैरतल तिजारा, और खैरतल तिजारा को भी भरतरी नगर किया जा रहा है। तो ये अलवर क्षेत्र का था, मुंडावर क्षेत्र का। और ध्यान रखें यहाँ पे जो बोली बोली जाती है, मैंने पहले भी कहा आप लोगों के, वो बोली कौन सी? अहिरवाटी। अहिरवाटी में ये बोला जाता है, किया जाता है। और ध्यान रखें अलवर का इसे रसकान कहा जाता है। अली बख्शी ख्याल अलवर क्षेत्र का है, मुंडावर ठिकाने का था, मुंडावर क्षेत्र का था, खैरतल तिजारा में गया और यहां अहिरवाटी बोली में किया जाता है। और ध्यान रखें इसे अलवर का रसकान कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तुर्रा कलंगी ख्याल। देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल में दो तीन बातें ध्यान रखेंगे। मूलतः ये कहां का था? तो मूलतः हम लोग कहेंगे ये चंदेरी गांव का था। चंदेरी गांव कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। चंदेरी गांव मध्य प्रदेश का ये था। और मध्य प्रदेश के चिपताओ इलाका है वो है बेटा नींबाहेड़ा। तो राजस्थान में कहां गया? नींबाहेड़ा में आ गया। तो मूलतः कहां का है? नींबाहेड़ा चंदेरी गांव मध्य प्रदेश का है और वो कहा गया राजस्थान में नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आ गया, है ना। नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आ गया। और ये यहां पे जो होता है इसमें वो एक कलाकार मुस्लिम होता है, एक कलाकार हिंदू होता है। कभी आपसे पूछे हिंदू मुस्लिम काव्य शैली में कौन सा लोक नाट्य होता है, तो आप लोग कह देंगे तुर्रा कलंगी होता है। इसके जो प्रवर्तक है उनका नाम शाह अली और तुकन मीर है, यानी इस ख्याल के प्रवर्तक शाह अली और तुकनगीर है। और ध्यान रखिए इसमें काव्य दंगल आपका कौन सा लोक नाट्य है जो शास्त्रार्थ पर आधारित होता है, हिंदू मुस्लिम शैली में है, तो आप कहेंगे तुर्रा कलंगी ख्याल है। तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव का प्रतीक है। कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। और इसमें बेटा जो वाद्य यंत्र काम में ले जाता है उसे कहते हैं चंग। और इसमें संवाद को बोल कहा गया है और शैली को माच कहा गया है। एक एक रिवीजन बता कैसे लग रहा है आप लोगों को? छोटे छोटे टॉपिक है, जय हिंद बेटा। छोटे छोटे टॉपिकों पे ऐसे ही पकड़ बनाएंगे। आप देखिए कितने तेजी से कला संस्कृति मैंने आपकी पार उतारी है। ठीक है, चले आगे बढ़े बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्य ख्याल जैसे और छोटे छोटे ख्याल है, कौन से इलाके के हैं? तो ढपाली ख्याल अलवर का हो गया, माच ख्याल भीलवाड़ा का हो गया, डोडिया ख्याल हाड़ौती का हो गया, और भेंट के दंगल है वो धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी के हो गए। ठीक है, बस बेटा सुन लिया आपके भारत महार साहब, सुन लिया आपको, है ना। हनुमानगढ़ से बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन यहां इस तरीके से ये चीजें अलाउ नहीं है। आप ये भी देख लो कि आप यहाँ विद्यार्थी किस तरीके से पढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं। हमें ज्यादा भीड़ भड़क का पसंद नहीं है बेटा। और बढ़िया है आपने राम रमी कर ली, स्वीकार कर ली, लेकिन ये इस तरीके देख लीजिए आपका साथी कोई और भी कर रहा है कैसा। अगर साथी कोई और भी कर रहा है आप लोगों का तो कर लीजिए बेटा। राजस्थान से आती है अपनी बुक, राजस्थान से ही आती है ना। चलिए आगे बढ़े अपन लोग। अब आता है हमारे पास रम्मत। देखिए रम्मत की बात करें, रम्मत एक लोक नाट्य है। अब रम्मत में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए रम्मत का जन्म कहां हुआ। ऐतिहासिक पौराणिक कथा होती है, उनका जो मंचन होता है उसे हम लोग रम्मत कहते हैं। राजस्थान में रम्मत, रम्मत का अर्थ होता है खेल, और इसे खेलने वाले कलाकार को खेलार कहते हैं। एक्चुअली में जब रम्मत की शुरुआत हुई थी तो वो रम्मत की जो शुरुआत हुई वो कहां हुई थी? जैसलमेर में। जैसलमेर के एक व्यक्ति है तेज कवि, जो बहुत बड़े क्रांतिवीर भी रहे। तो वो तेज कवि है, उन्होंने एक श्री कृष्ण मंडली के नाम से एक मंडली बनाई और 1943 में एक रम्मत की रचना की जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी, और स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी जी को भेंट कर दी। इनकी कई रचनाएं हैं। इन्हें एक बार क्रांतिकारी रचनाओं के लिए पुलिस कमिश्नर ने वारंट निकाल दिया कि बोलो भाई इसको पकड़ के लाओ। जब पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए घर गई तो ये कमिश्नर के घर पहुंच गया और कह रहा है कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारी मातृभूमि पे लगाया गया बंदी खाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये सवाल पूछ सकता है आप लोगों से। कमिश्नर खोल दरवाजा, राम 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 जय श्री राम। ठीक है, कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारी मातृभूमि पे लगाया गया बंदी खाना है। आज ही नोट कर लेना, ये सवाल आपको एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से, तो ध्यान रखें आप लोग। तो इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी, क्रांतिकारी रचनाएं। नैना खसम, कांग्रेस की लावणी, नेताओं की लावणी, स्वराज्य लावणी। याद कैसे करेंगे? नैना खसम खा के कह रहा हूं, नैना खसम खा के कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया था। कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया था। नैना खसम खा के कह रहा हूं, नैना खसम खा के कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया था। यानी रचनाएं नैना कसम, कांग्रेस की लावणी, नेताओं की लावणी, स्वराज्य लावणी। ऐसे आप याद करेंगे। तो हमने क्या कहा? नैना 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 कसम खा के कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं ने
हमें सुराज्य दिलाया था। सैन साहब आपको अपनी बुक मिली कि नहीं मिली भाई? बुक मिल गई साइकोलॉजी की आपके वहां कोटा में? तो कमिश्नर खोल दरवाजा तेरे घर चल के आए। ध्यान रखे, रम्मत का जन्म जैसलमेर में हुआ। रम्मत देखिए बेटा पाठ संस्कृति है ना। कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो रेखा जी, नींद पे कंट्रोल रखो, है ना रेखा मीणा। चलो पढ़ लिया मैंने मैसेज, इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल रखो, थोड़ा सा रखिए। पाठ संस्कृति, तो रम्मत का जन्म कहां हो गया बेटा? रम्मत का जन्म, रम्मत का जन्म, रम्मत का जन्म है। रम्मत का जन्म कहां हुआ है? तो आप लोग कहेंगे जैसलमेर में। ओके, और रम्मत वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखें आप लोग, बीकानेर की। बीकानेर में आचार्यों का चौक है, तो रम्मत का गढ़ बीकानेर कहलाता है। और वहां पर रामदेव जी के भजन के साथ रम्मतों की क्या होती है? शुरुआत होती है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इधर बात करें अपन लोग भवाई। भवाई वास्तविकता में एक जाति है गुजरात की, और इनके द्वारा जो कलात्मक नृत्य किए जाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? भवाई कहते हैं। बस एक सेकंड में लीजिए भवाई को। भवाई मूलतः कहां का था? गुजरात का। एक व्यक्ति था, उनका नाम है बागोजी जाट। वो बागोजी जाट वहां से कुछ कलाकारों को कहां ले आया? केकड़ी। तो ये कहां गया? केकड़ी अजमेर। अब एक दयाराम भील हुआ, कहां ले गया? उदयपुर में। तो राज्य में कहां का प्रसिद्ध है? आप लोग कहेंगे मेवाड़ का। इसमें क्या होता है? आप कहेंगे गुरुदेव इसमें कलात्मक नृत्य होते हैं, इसमें कलात्मक नृत्य होते हैं। और ध्यान रखिए जसमा ओडन है वो शांति गांधी का एक नाटक है, और अन्य कलाकार है स्वरूप पवार बाड़मेर से, ये इससे कलाकार है। तो भवाई गुजरात का जाति, गुजरात का एक लोक नाट्य। बागोजी जाट केकड़ी अजमेर लेके आया। कहां लेके आया? केकड़ी अजमेर लेके आया, और इसमें कलात्मक नृत्य होते हैं। दयाराम भील इन्हें उदयपुर लेके गए, ध्यान रखें आप लोग। और जसमा ओडन है शांता गांधी का एक नाटक है। और भवाई नृत्य के अन्य जो कलाकार है लोक नाट्य के, वो स्वरूप पवार बाड़मेर है। क्लियर? टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल गई होगी आप लोगों को, ये कंप्लीट मैंने पीडीएफ डाल दी है। लेकिन बेटा वो पीडीएफ समझ तभी आएगी तब आप क्लास लगाएंगे, क्लास नहीं लगाएंगे तो पीडीएफ समझ में नहीं आएगी। प्रमुख लीलाओं की बात करें तो हमारे पास देखो रामलीला, राम की जो लीला होती है बेटा उसे रामलीला कहा जाता है। राम की लीला क्या कहा जाता है? हाँ, राम की लीला को अपन क्या कहा जाता है? रामलीला कहा जाता है। और भगवान कृष्ण की लीला को रासलीला कहा जाता है। आप कहेंगे सर रामलीला रासलीला? हाँ, राम की लीला को रामलीला और भगवान कृष्ण लीला को रासलीला। लेकिन एक शब्द आया हमारे पास, वो कौन सा है? रामत लीला। आप कहेंगे सर राम की लीला तो रामलीला कहलाती है, ये रामत लीला कहां से आ गई? रामत लीला कहां से आ गई? रामत लीला में हम कहेंगे कि राम की अगर संपूर्ण लीला बता दी तो हमने उसे रामलीला कह दिया। लेकिन राम की मुख्य मुख्य घटनाएं, राम की मुख्य मुख्य घटनाएं, तो राम की मुख्य मुख्य घटनाओं को अगर मंचन किया जाता है उसे कहता है रामत लीला। राम की मुख्य मुख्य घटनाओं का मंचन किया जाता है उसे कहता है बेटा रामत लीला। इसी तरीके से आप लोगों के रासधारी लीला, जब भगवान कृष्ण की लीला कर दी तो उसे क्या कहते हैं? रास लीला कहते हैं। भगवान कृष्ण लीला कर दी तो बेटा उसे क्या कहते हैं? रास लीला कहते हैं। भगवान कृष्ण की लीला कर दी तो उसे क्या कहते हैं? रास लीला कहते हैं। रास भगवान रास लीला कहते हैं। तो ध्यान रखें रासधारी लीला, भगवान कृष्ण की लीला रास लीला। लेकिन भगवान कृष्ण लीला के बाद राम जन्म बता दिया, यानी राम की छोटी छोटी घटनाओं का मुख्य मुख्य घटना और बता दी। तो भाई देखो कृष्ण लीला प्लस में राम लीला, वो हो गई रासधारी लीला। क्या हो गई? रासधारी लीला। ठीक है, तो रामत लीला राम की मुख्य मुख्य घटनाओं का मंचन, रासधारी लीला कृष्ण लीला के बाद में भगवान राम का जन्म बता दिया। मुख बिना मुखेटा लीला बिसाऊ की है, और सन कादियों की लीला घोसुंडा और आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास एक कला आती है जिसे कहेंगे तमाशा। आपने एक शब्द सुना होगा, अरे क्या आया यहाँ? तमाशा देखने आया कि तू यहाँ क्या लेने आया है? क्या तू तमाशा देखने आया है? क्या लेने आया है? क्या तू तमाशा देखने आया है क्या? तो आप तमाशा देखने आए क्या? ध्यान रखें तमाशा, ये तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है, राज्य में जयपुर का प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र से सवाई प्रताप सिंह के समय यह आया था, और बंशीधर भट्ट इसे लेके आया था। सवाई राम सिंह के समय इनको आश्रय मिला था। राम सिंह भी 3 हुए, ध्यान रखना। धमाका, माफी चाहूंगा, जय सिंह 3 हुए। दोबारा सुनिए, तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का, राज्य में जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय हुई, जो कलाकार लेके आया बंशीधर भट्ट था। इसे जो आश्रय दिया वो आश्रय सवाई राम सिंह द्वारा दिया गया। धमाका मंजरी ये तमाशा है, वो मोहन कविर लिखा मान सिंह के समय। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछता है कि धमाका मंजरी क्या है? धमाका मंजरी क्या है? धमाका मंजरी क्या है? आप कहेंगे
मोहन कवि द्वारा लिखा गया एक तमाशा है ना। बंशीधर भट्ट राजा प्रताप सिंह के समय। और विशेष क्या है इसमें, देखो विशेष में आपको मैंने जयपुरी ख्याल करवाया तो उसमें बताया था महिला की भूमिका को महिला निभाती है, और मैंने वहीं आप लोगों को चिड़ावा ख्याल बताया था, वहां बताया था गायन वादन नृत्य तीनों का मेल होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पे कि विशेष में बात करें महिलाओं की भूमिका महिला निभाती है और गायन वादन नृत्य दोनों का मिश्रण होता है, वो कहलाता है तमाशा। और तमाशा खुले मंच पर किया जाता है जिसे कहते हैं अखाड़ा। अरे वो कर दे, अरे भाई और भी कर सके चौधरी साहब, क्या दिक्कत है यार, और भी कर लो, तुम कर लो, ठीक है। और खुला मंच को क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। और गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट तमाशा कलाकार है। तो तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का, राजस्थान में जयपुर, वंशीधर भट्ट लेके आया, सवाई प्रताप सिंह के समय लेके आया, सवाई राम सिंह ने आश्रय दिया था, खुले मंच पर किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। नौटंकी कहते हैं ना गुरुजी, नौटंकी मत करो। नौटंकी एक लोक नाट्य है और वो उत्तर प्रदेश के चिपता हुआ इलाका है हमारा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां का मूलतः लोक नाट्य है, इसलिए कहते हैं ये हाथरस शैली में उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का हाथरस शैली में है और राज्य में पूर्वी राजस्थान के जिलों में प्रसिद्ध है। नौटंकी इसलिए नाम पड़ा बेटा, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इस उत्तर प्रदेश का मूलतः है, वहीं से आया है हाथरस शैली में। तो आप कहेंगे ब्रज क्षेत्र की घटना इसमें है। इसे प्रसिद्ध किया वो भूरेलाल डीग के द्वारा। ये ध्यान रखें, भूरेलाल डीग लेके आए और इसे मंडली का नाम पूछे तो नत्था राम और उनके साथी हैं प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद, मुस्तुरबाई और कृष्णा कुमारी। अच्छा सवाल बनेगा, जैसे आप लोग पार्वती जोशी पढ़ते हो कि पहली महिला फड़ चित्रकार, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मुस्तुरबाई और कृष्णा कुमारी का संबंध कौन से लोक नाट्य से। आप कहेंगे नौटंकी। राजस्थान में नौटंकी मूलतः उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली का था। ब्रज क्षेत्र की घटनाएं होती हैं, भूरेलाल डीग इसे लेके आया था। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसलिए नौटंकी कहते हैं। बहुरूपीय कला, स्वांग ढोंग करना, एक ही व्यक्ति है वो अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेगा, अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेगा, अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेगा, अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेगा। ये नहीं मानेगा, इसका तो इलाज करना पड़ेगा, ये नहीं मानेगा। चले चले तो हम लोग बात करें आप लोगों के कि एक ही व्यक्ति जो अनेक प्रकार का रूप धारण कर ले, कई प्रकार का मेकअप कर ले, कई प्रकार का रूप धारण कर ले, कई प्रकार का मेकअप कर ले, कई प्रकार का रूप धारण कर ले, ऐसे हम लोग कला को बहुरूपिया कला कहते हैं, ढोंग कला कहते हैं, स्वांग कला कहते हैं। इसे मेकअप होता है, अभिनय होता है, आज राम बन के, कल लक्ष्मण बन के, कभी हनुमान बन के, एक ही व्यक्ति है। प्रवर्तक की बात करें, इसे को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का जो काम है वो जानकीलाल भांड का है। किसका है बेटा? जानकीलाल भांड है। और जानकीलाल भांड मूलतः भीलवाड़ा का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने इस कला को पहुंचाया और ध्यान रखें इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए अन्य कलाकार विशेषकर भांड जाती है, जैसे कठपुतली नचाने काम नट का होता है, जैसे फड़ पेंटिंग का वाचन करने काम भाट का होता है, वैसे ध्यान रखें आप लोग बहुरूपीय कला के जो कलाकार होते हैं वो भांड होते हैं। तो परशुराम धनरूप भांड, नारों का स्वांग मोस्ट कर लीजिए, कई बार पूछता है मानलगढ़ का है, और मीणियों का स्वांग सवाई माधोपुर का है, और चौक चांदनी का जो है वो गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। ये साथियों आप लोग लोक नाट्य का टॉपिक था। मुझे थोड़ा काम करवाना है कंप्यूटर पर।